वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अब आज हमने बात करनी है एमएलसी के बारे में कि एमएलसी लीग जो है अमेरिका में होने वाली, उस लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत पुरकशिश ऑफर्स की गई हैं और पीसीबी का भी मौक़िफ़ है। उसके बारे में भी आज बात करेंगे। इसके अलावा सरफराज ने क्या टॉन्ट किया बाबर और इमाम को, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आलमगीर तरीन जिन्होंने सुसाइड की थी, उनकी फियांसे के जो इंटरव्यू है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीबी और एमएलसी को लेकर। पीसीबी का मौक़िफ़ यह है कि जिस खिलाड़ी ने भी एमएलसी खेलना है तो $25,000 जो हैं वो जमा कराने पड़ेंगे पीसीबी को। उसके बाद एमएलसी लीग के लिए अमेरिका रवाना होना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत से खिलाड़ी जो है रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं, जिसमें अहमद अजहर और एहसन आदिल ने तो रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। ये जो तरीकाकार है पीसीबी का, ये ठीक है। जो खेलना चाहता है, वो जाना चाहता है तो फिर वो रिटायरमेंट लेकर जाए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इतनी ज़्यादा लीग्स खेलने की वजह से। लेकिन अमेरिकन लीग बहुत ज़्यादा पुरकशिश जो है ऑफर्स करा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पीसीबी जो है आइंदा तैयार रहे कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं समी असलम को देखते हुए ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए उन्हें रिटायरमेंट लेनी भी पड़ी तो वो ले लेंगे, क्योंकि हर किसी का मौका नहीं बन रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए। तो जिसको भी अच्छे और पुरकशिश पैसे मिल रहे हैं वो जाने के लिए तैयारी ज़रूर करेगा। ये दो बड़े लॉस हो चुके हैं। पीसीबी ने इन्हें मुबारकबाद दी है। इनकी जो भी खिदमात थी, इनकी जो भी खिदमात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसको सराहते हुए इन दोनों को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अब ये रिटायर हो चुके हैं और इन्हें पीसीबी को $25,000 नहीं देना पड़ेगा। इनके अलावा कई खिलाड़ी सोच रहे हैं कि जैसे समी असलम अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने रिहाइश जो है मुकीम कर ली है, तो यही फ़ायदा सारे क्रिकेटर्स उठाना चाहते हैं। सबको यूएसए की लीग जो है बहुत पुरकशिश नज़र आ रही है और वहाँ के पासपोर्ट की लालच हर किसी को नज़र आ रही है। तो इस वजह से ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दो बड़े क्रिकेटर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन आइंदा पीसीबी तैयार रहे कि और भी खिलाड़ी जो हैं रिटायर्ड होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए कुछ नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए पीसीबी को, कि ताकि खिलाड़ियों को एतमाद में लेके कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ ना जाएं और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल रहें और क्या नाम है, लीग्स भी अपनी कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई लिमिट्स होनी चाहिए। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने टॉन्ट किया है बाबर आजम और इमामुल हक को। इमामुल हक और बाबर आजम ने गोद में बच्चे उठाए हुए थे, तो सरफराज ने कहा कि अगर तुम दोनों की टाइम से शादी हुई होती ना तो इतने इतने तुम्हारे बच्चे होने थे। तो ये दोस्तों में और प्यार मोहब्बत में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और उन्होंने भी हंस के इस बात को एंजॉय किया और ये बड़ा अच्छा गेस्चर था कि दोस्तों में इस तरह के मजाक होते रहते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जी आलमगीर तरीन की जो मंगेतर थी वो मंजर आम पर आ गई हैं। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि जो उर्दू में ख़त है वो ओरिजिनल है या इंग्लिश में जो ख़त उन्होंने लिखा वो ओरिजिनल है, तो उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश में ख़त है वो ओरिजिनल है, उर्दू उन्हें लिखनी नहीं आती थी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लोगों को यहाँ उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके आखिरत का सफ़र आसान हो। उन्हें स्किन का हल्का सा मसला था, बहुत ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने सुसाइड की है तो लोगों को चाहिए कि उन्हें दुआओं में याद रखें, ना कि हर चीज़ में शक करें। और मेरा और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। दिसंबर में हमारी शादी मुतवक्के थी। मुझे खुद इल्म नहीं है कि उनको अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये बात थी शाज़िया की, जो मंगेतर थी आलमगीर तरीन की। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं वसीम अकरम। वसीम अकरम के बारे में पूछा गया कि जी आपको एशेज़ सीरीज़ में आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं, तो उन्होंने पैट कमिंस जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, उनकी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एशेज़ सीरीज़ देखने का और ये आउटस्टैंडिंग मैचेज़ हैं, इतना मज़ा कहीं और नहीं आता। तो मेरे फेवरेट खिलाड़ी जो हैं पैट कमिंस हैं। इसके बाद
हम कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैचेस की। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के टेस्ट मैचेस जो 2 अदद हैं वहाँ पर टीम पहुँच चुकी है कोलंबो में, और उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आज प्रैक्टिस भी की और कल से प्रैक्टिस मैच शुरू हो रहा है, तो होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। बाबर का इंटरव्यू भी आया, उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी श्रीलंका में उनके स्पिनर्स का सामना किया है तो स्ट्रगल ही किया, और आपको हमारा रिकॉर्ड पता ही है कि श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड कितना अच्छा है, वो भी ख़ास तौर पे स्पिनर्स के खिलाफ। उनके स्पिनर्स अपनी पिचेस पे बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं और स्पिन ट्रैक्स होते हैं, और मेरा ख्याल है कि लो स्कोरिंग जो है मैचेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हम होप करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे। इसके अलावा जी अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एमर्जिंग एशिया कप की टीम्स को लेकर। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मद्दोमुकाबिल हो रही हैं। अंडर 19 समझ लें या एमर्जिंग खिलाड़ी जो हैं हमारी टीम में 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें साइम अयूब, हारिस और वसीम जूनियर जो हैं वो भी इस टीम में शामिल हैं। शाहनवाज दानी भी शामिल हैं। ये जो खिलाड़ी हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये जूनियर हैं, समझ लें पीएसएल और आईपीएल का मैचेस हो रहे हैं। इंडिया ने बहुत यंग टीम अनाउंस की है। आईपीएल के जो परफॉर्मर्स हैं उनमें एमर्जिंग एशिया कप जो 19 जुलाई से हो रहा है उसके लिए नॉमिनेट किया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसमें कुछ पुराने खिलाड़ी भी हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पीएसएल में और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टीम बहुत मज़े की है और मैचेस का मज़ा आने वाला है। दूसरी कुछ बात ऐसी है कि देखिए जी सियासत चल रही है एशिया कप में भी और इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी, और पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं मैंने आपको कल भी बताया था कि वो कह रहे हैं मीडिया में आके जी पीसीबी मेरे अंडर आता है, जबकि इनके अंडर नहीं आता। चेयरमैन पीसीबी के अंडर आता है और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। जब तक प्राइम मिनिस्टर अपना बंदा नहीं लगा देते तब तक, क्योंकि लॉज चेंज हुए थे इमरान खान के दौर में, जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ क्लॉज में चेंजेस की थी कि जब आपका चेयरमैन आ जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी अंदर आकर कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि वर्ल्ड कप के लिए ये जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है इसको नहीं होना चाहिए। इस पॉलिटिक्स की वजह से बस डिले ही होगा वर्ल्ड कप का, लेकिन ये वर्ल्ड कप खेलने ज़रूर जाएंगे। और कोई भी सेंसिबल बंदा इन्होंने कमेटी में नहीं रखा। सारे सियासतदान हैं और सियासतदानों का के अंदर जो एक जरासीम होते हैं ना वही सियासत के होते हैं। उन्होंने हर वक्त हर टाइम सियासत करनी होती है। अपने जो ग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, वो उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक हो या गलत हो उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शादाब खान की। शादाब खान और उसामा मीर के बारे में कुछ चहमगोइयाँ हो रही थी और उनके जो पास्ट में दिए गए इंटरव्यू के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा उसको सियाको सबाक से हटकर जब वो अफ़गानिस्तान के कैप्टन बने थे और अफ़गानिस्तान से टीम 2-1 से हार कर आई थी, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बाबर और रिजवान के अलावा आप लोगों ने टीम का हाल देख लिया है। तो इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा खिलाड़ी होता है उतनी बड़ी तनकीद उस पर की जाती है। मेरा इस तरह का कोई भी मतलब नहीं था। इन शॉर्ट कि उन्होंने अपॉलॉजी की है और उन्हें एहसास हुआ है कि जब आपको आपका कद ऊंचा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स भी फेस करना पड़ता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।